ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उसको समझना होगा, क्योंकि इस वीलॉग के अंदर आपको जो है आपको आने वाले फ्यूचर के हवाले से भी बताया जाएगा कि आपने किस तरह मतलब काम करना है, और ये वीलॉग कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, आज के वीलॉग का जो है थंबनेल है वो यही है कि असल और नकल का फ़र्क, एफएफबीएल और एफएससी ट्रेडिंग सस्पेंड, इसके ऊपर बात की जाएगी। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट है और हाई साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट का स्टॉप लॉस दे दिया गया था कि अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करेगी तो मार्केट आपके यानी कि सपोर्ट लेवल की तरफ मूव करेगी, 1,08,000 और 1,06,000 की तरफ मूव करेगी, तो आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, आपने फिर बाइंग नहीं करनी होगी। आज कुछ इस तरह से ही हुआ कि एक टाइम में 1789 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट, 1,11,759 मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई रखा, और उसके बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस ब्रेक किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन स्टार्ट रही, 1,07,711 तक मार्केट करेक्ट करती रही, और उसके बाद फिर रिबाउंड करके 1,08,896 के करीब मार्केट क्लोज रही है 1,073 पॉइंट माइनस के साथ। एक टाइम में मार्केट 2,258 पॉइंट माइनस हो गई थी, और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 1543 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से, यानी कि अगर देखा जाए तो कल के वॉल्यूम से कम थे, कल ज्यादा वॉल्यूम थे, कल 1597 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज पॉजिटिव ऑयल एंड गैस सेक्टर 134 पॉइंट, जबकि सीमेंट सेक्टर्स, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, इनमें हमने स्लाइटली इजाफा देखा। आज सबसे ज्यादा जो डिजास्टर देखा है या जो ज्यादा डिक्लाइन देखा है हमने, वो देखा है कमर्शियल बैंक के अंदर 714 पॉइंट माइनस, जबकि फर्टिलाइजर के 143, और ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर्स, इन सब में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल हमने कुछ 5 स्टॉक भी दिए थे, 4 स्टॉक भी दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन परफॉर्म करते रहे। डीजी खान सीमेंट, सरले, जीएचएनआई, मारी पेट्रोलियम, लास्ट में भी इनके अंदर एक अच्छी रैली रही। ओवरऑल इन 5-4 स्टॉक को हाईलाइट किया गया था, उनके टारगेट्स भी अचीव हुए। अच्छा, अब बात करते हैं असल और नकल का फर्क। जी बिल्कुल, आज आपने देखा होगा कि मिसाल जब मार्केट आपकी हायर साइड पर थी तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर, जो आपको जब मार्केट 1700 पॉइंट प्लस थी तब भी डरा रहे थे कि बाइंग ना करें, मार्केट बहुत ज्यादा हेवी है, मार्केट में कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, मार्केट बढ़ ही रही है, मार्केट में यानी कि काम करने भी नहीं दे रहे थे, और उस वक्त उन स्किल्स में लगा रहे थे जो स्किल्स सही परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं था, उनका माइंड यानी कि टेक्निकल लेवल के ऊपर क्लियर नहीं था। इसी तरीके से जब मार्केट आपकी थोड़ी सी गिरना शुरू हुई, यानी कि मार्केट तकरीबन गिरना शुरू हुई, तो उन्होंने एक पैनिक मचाना शुरू कर दिया। 1000 पॉइंट पे मार्केट गई, मार्केट डिजास्टर हो गई, मार्केट क्रैश करने वाली है, क्योंकि उनके माइंड में तब भी कुछ नहीं था। यानी तेजी देख के भी घबराते हैं, मंदी देख के भी घबराते हैं, और अक्सर अपने क्लाइंट को भी जो जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसी तरह का कॉन्फिडेंस लेवल शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई टेक्निकल थ्योरी नहीं है, कोई मतलब कोई फीडबैक, कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसके ऊपर वो अपने क्लाइंट को गाइड कर सकें और एक क्लाइंट को एक लीड कर सकें। एक बेहतर जो लीडर होगा वो अपने क्लाइंट को गाइड भी करेगा, और बेहतर अंदाज में लीड करते हुए अपने क्लाइंट को प्रॉफिट भी करवाएगा और लॉसेस से भी बचाएगा। जी बिल्कुल, असल और नकल का पहचान आज आपने करना होगा। आज यही होगा कि आज आपने देखा होगा बहुत सारे आपको ट्रेडर्स ऐसे हजरात होंगे जिन्होंने आपको बहुत डरा के आपका नुकसान करवा दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करवाया। हमने सुबह मॉर्निंग में कॉल दे दी थी कि 1,11,000 स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 1,08,000 और 6,000 तक भी मार्केट जा सकती है, लेकिन आपने उस वक्त पैनिक नहीं करना है। आपने ये करना है कि 1,11,000 का लेवल टूटे तो अपना स्टॉक जो थोड़ा भी प्रॉफिट में या थोड़ा लॉस में भी छोड़ देना है, और दोबारा री बाई करना है 1,08,000 या 1,06,000 के करीब बाई करना है। क्यों? तो वहां से बाउंस बैक करेगी। जब मार्केट आपकी 1000 पॉइंट प्लस थी तभी बता दिया गया कि मार्केट यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट माइनस भी जा सकती है। आपने पैनिक नहीं करना है। 2000 पॉइंट के बाद आप रिकवरी देखेंगे मार्केट के अंदर। फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट में रिकवरी स्टार्ट भी रही और 1000 पॉइंट के साथ मार्केट रिकवर हो गई। ओवरऑल डाउन साइड की तरफ
हम मार्केट में प्रेशर लेने के बजाय मार्केट में अपने क्लाइंट को बता रहे थे कि वो टाइम था सेलिंग का टाइम था जब 1700 पॉइंट प्लस थी, और ये टाइम जो है वो आपका बाइंग टाइम है। इस टाइम आप ये देखें कौन से स्क्रिप्ट जो बेहतर है वो आपको एक अच्छा मौका फराहम कर सकते हैं। जैसे सरने ने आखिरी में 118 रुपए के ऊपर बाइंग दी और एक अच्छा मौका फराहम किया। इसके अलावा जो है सरले था, डीजी खान सीमेंट 104 से 108 हो गया, फौजी फूड 13 रुपए से 14 रुपए हो गया जब लो मानने के बाद। इसके अलावा और बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जैसे कि गेल था, जी चेन्नई था, यानी एटीआरएल था, दोबारा लॉक लग की तरफ चला गया। इस तरह बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जो रिबाउंड कर गए। तो यही एक असल लीडर की पहचान होती है, असल नकल की पहचान होती है कि असल जो होता है, जो असल लीडर होता है वो आपको बताता है, पैनिक में आपको डराता नहीं है, आपको प्रेशर नहीं देता, क्योंकि वो जानता है वो इस मार्केट में काम करना जानता है, वो जानता है कि अपने क्लाइंट को बचाना जानता है, वो जानता है कि क्लाइंट को किस तरह काम करवाना है, किस तरह उनका फेयर दूर करना है, किस तरह हौसला बुलंद करना है, किस तरह ट्रेडिंग टिप्स के बारे में बताना है, किस तरह टेक्निक्स बतानी है, किस लेवल के ऊपर कौन से स्टॉक सजेस्ट करने, ये एक लीडर का काम है। लेकिन आप अक्सर जो क्लाइंट होते हैं कोई ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं जहां ट्रेडर खुद यानी कि इतना डरा हुआ होता है, तो क्लाइंट को काम क्या करवाएगा, क्लाइंट का तो नुकसान ही करवाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज असल और नकल की पहचान रही। आज हमारे काफी ग्रुप्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत तारीफें हुई, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक वसीला बनाया हुआ है कि एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से हम अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं, इनके पोर्टफोलियो में, इनकी वेल्थ में, इनकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर रहे हो और साथ साथ इनको लॉसेस से भी बचा रहे होते हैं। तो ये है असल और नकल की पहचान। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कुछ न्यूज़ के ऊपर, तो एफएफबीएल और एफएफसी ट्रेडिंग सस्पेंड। जी बिल्कुल, एफएफबीएल और एफएफसी के हवाले से जो ट्रेडिंग सस्पेंड के हवाले से, तो एफएफबीएल में अगर देखा जाए तो इनका जो है अमलगमेशन होना था एफएफबीएल का, एफएफबीएल की हिस्से की जो ट्रेडिंग मअतल कर दी है, जिसका इत्तलाक पीर 23 दिसंबर 2024 से होगा, ताकि एफएफसी के हिस्से एफएफबीएल के साथ अमलगमेशन के बाद इनके हिस्से के हकदार हो जाए। अच्छा, स्कीम के तहत जो अगर देखा जाए तो एफएफबीएल के जो शेयर होल्डर को एफएफबीएल के 4.29 जो हिस्से के मुकाबले में एफएफसी का एक शेयर मिलेगा, और जो फ्यूचर मुआहदों का जो आखिरी तिजारती दिन होगा वो मंगल होगा, 17 दिसंबर होगा। तो ये आपने याद रखना होगा। इनकी जैसे एफएफबीएल की ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है, ट्रेडिंग सस्पेंड होगी ताकि अमलगमेशन हो सके। कौमी बचत ने शरह मुनाफे में कमी कर दी है 250 बेसिस पॉइंट। ये बहुत अच्छा है, इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट में भी यानी अच्छे खासे पॉइंट्स कम हो सकते हैं। अच्छा, टीआरजी के हवाले से अगर हम देखें तो अच्छी न्यूज़ थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी कि टीआरजी ने एफिनिटी मालियाती तंजीम नो कैपिटलाइजेशन और ट्रांजेक्शन मुकम्मल कर ली है। तो ये टीआरजी के लिए अच्छा है, आगे जाके मजीद टीआरजी बेहतर होगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ फार्मास्यूटिकल और आईटी के शोबों में मजबूत तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात का ख्वाह है। तो ये पाकिस्तान एक देख रहा है कि अमेरिका के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बन जाए जिसमें फार्मास्यूटिकल आईटी के शोबों को फरोग दी जा सके। जनरल टायर के हवाले से था कि शानडोक हवा सिंह ने मुश्तरका मंसूबा कायम करने के लिए हाथ मिलाया। अब जनरल टायर के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ आना शुरू हुई। जनरल टायर एक इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी है, और यानी कि जितनी तेजी हुई तो ये जो घोड़ा था ये रेस में पीछे रह गया, अब इंशाल्लाह इसने भी आगे मूव करना है। अच्छा, अगर फातिमा के हवाले से देखिए, फातिमा के बोर्ड ने यानी कि पाक अरब फर्टिलाइजर के साथ डीमर्जर के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकरा ने यूनिस टेक्सटाइल को AA की दर्जाबंदी दे दी, यानी इसकी रेटिंग में AA की रेटिंग बहाल कर दी। अच्छा, पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये का इजाफा, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की शरह सूद में कटौती 3.5% तक पहुंच सकती है। माहिरीन का ये कहना है कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए ये किया जा सकता है। साजगार में अगर साजगार के हवाले से देखें तो नवंबर के दौरान जो रक्षा जो 3 पहियों वाली गाड़ी है उसकी सेल में इजाफा हुआ है, और जो 4 पहियों वाली गाड़ी है, जो कार वगैरह के टाइप की गाड़ी है, उसमें कमी हुई है। जियोपॉलिटिकल खदशात अफरात ज़र के अदद शुमार से सोने में 1.40% इजाफा हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट आपकी जो है वो करेक्शन के साथ आज क्लोज रही काफी दिन की एक तेजी के बाद। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $68। क्रूड ऑयल एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है 68 से 69 का लेवल जैसे सस्टेन करेगा 70 से लेकर 72 तक जाएगा। गोल्ड 2700 हो चुका है, $14 प्लस है, जबकि सिल्वर हो चुका है तकरीबन 32-57। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। अगर हम मार्केट को देखें तो इस वीक के हिसाब से 796 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मंथ और ईयर के हिसाब से देखें
तो मार्केट 21,681 साल के हिसाब से ओवरबॉट है, जबकि मंथ के हिसाब से 8,591 पॉइंट ओवरबॉट है। मार्केट में ओवरबॉट पॉइंट ज्यादा हो गए थे कल तक, उस पर आज कुछ हद तक कमी हुई है और आज करेक्शन हुई है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे ये चार्ट आपके सामने शेयर किया जाता है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल हो और आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकें। ट्रेडिंग में आप देख रहे होंगे कि कल एक लेवल दिया गया था 1,11,157 रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था। आज मार्केट ने उसको हिट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, और जैसे लेवल ब्रेक किया तो जो पहली सपोर्ट बनती थी 1,08,295, मार्केट उस सपोर्ट तक आई, उसको भी ब्रेक किया, और मार्केट दूसरी सपोर्ट जो कि 1,06,326 जो बताई गई थी, मार्केट उससे पहले 1,07,000 से रिबाउंड कर गई और मार्केट ने वापस अपना जो लेवल था 1,08,295 उसको बहाल कर लिया। अब 1,08,200 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट में जो रहेगा वो वापस से 1,11,157 रहेगा। आपने करना क्या है कि मार्केट देखिए एक टॉप रख चुकी है 1,11,157, इसको हमने अब जहन में रखना है। जब तक ये ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता है हमने बहुत ज्यादा लॉन्ग तेजी में नहीं आना है। अब हमने मार्केट के अंदर जो भी रिकवरी मिलती है 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, इसमें हमने ये कोशिश करनी है माफ कीजिएगा, इसमें हमने कोशिश यही करनी है कि ज्यादातर प्रॉफिटिंग करनी है, प्रॉफिटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है ताकि हमारे हाथ में कोई ऐसा महंगा स्टॉक ना रह जाए। अब देखें जिन लोगों ने एयरलिंक 200 से ऊपर 208 के करीब 205 के करीब प्रॉफिटिंग की वो आज फायदे में रहे, 178 पे मिल रहा था। जिन्होंने प्रॉफिटिंग नहीं की और लालच के तहत, मजीद लालच के तहत रहे, तो क्या हुआ कि वो अब 178 से दोबारा 200 रिकवरी का वेट कर रहे हैं। तो इस तरह ना करें, इस तरह करें कि जब कोई चीज अगर बढ़ जाए तो अगर आपको बहुत ज्यादा दिल रखने का है तो 50% 70% ऑफलोड कर दें, 30% होल्ड कर लें, ताकि अगर आपको गिरावट भी हो तो 30% की गिरावट हो, 100% की गिरावट ना हो। ये टेक्निक्स आपको खुद करनी होगी और इन चीजों के ऊपर अमल करना होगा। मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने 1,08,295 का लेवल बहाल कर लिया है। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रिकवरी को कंटिन्यू रखेगी, 1,09,500 से लेकर 1,10,500 तक रिबाउंड करेगी। देखिए इसमें आपने ये करना है, प्रॉफिटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है और दोबारा मार्केट के अंदर हायर साइड से करेक्शन जनरेट हो सकती है, क्योंकि अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1,11,157 ये सस्टेन होगा तो फिर इंडेक्स में दोबारा से तेजी का एक सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो हमने मार्केट के दौरान भी दिए थे उनकी मेजर सपोर्ट्स लेवल बता दी थी, जो जहां से रिबाउंड कर गए थे, 3:15 पे दी थी ये लिस्ट। यही लिस्ट आपके सामने शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनके सपोर्ट अब भी यही हैं, जिसमें फौजी फूड है 1270 का सपोर्ट लेवल है, अगर ये 13 के करीब आता है तो बाय करना चाहिए 1270 के स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरीके से आप देखें ट्रीट है, पीआई है, बहुत सारे स्क्रिप्ट है, डीजी खान सीमेंट है, वेव्स ऐप है, टीपीएल पी है, डबल जीएल है, बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दिए गए कि स्टॉप लॉस से पहले अगर आप ऊपर बाय करते हैं 1-2 रुपए थोड़े से फर्क के ऊपर और स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको इसमें बेहतरीन मौके मिल सकते हैं और एक अच्छा गेन मिल सकता है। मार्केट में डेली यानी स्टॉक शेयर किए जा रहे थे, बताए जा रहे थे कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, किस स्टॉक में तेजी करनी है, कब एग्जिट करना है, मार्केट में क्या किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ये सारी कॉल जो चल रही थी स्पेशल ग्रुप में चल रही थी। स्पेशल ग्रुप में टाइमली ऑडियो कॉल के थ्रू बताया जा रहा था कि मार्केट का वे ये है, मार्केट इस तरह मूव करने वाली है, अब ये स्क्रिप्ट बढ़ने वाला है, अब इस स्क्रिप्ट में गिरावट होने वाली है, ये सारी चीजें स्पेशल ग्रुप में शेयर हो रही थी। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इन सर्विस को अवेल करना चाहते हैं और असल और नकल में पहचान करके आप असल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीलॉग के अंदर शेयर किया जा रहा होता है। इसमें ये कह सकते हैं कि आप अदर हाउसेस से तो हमारे पास अकाउंट खुलवाएं और आपके जो शेयर्स हैं दूसरे हाउसेस में जो लॉसेस में भी होंगे तो आप उनको बिना सेल किए एक ईमेल के थ्रू सीडीसी से सीडीसी में ट्रांसफर करवा सकते हैं बिना कोई सेल किए। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अब उस हाउस से यानी कि ना स्टक होकर नहीं रह सकते। आप एक उस हाउस को यानी कि ना अगर आप वहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही, वहाँ पे कोई अच्छा बेनिफिट नहीं है तो आप उसको यानी कि उसको यानी छोड़ सकते हैं और एक ऐसा हाउस ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सारी चीजें आपके आपके मयार के मुताबिक मिल रही हैं, जहां आपको ट्रेडिंग मिल रही है, जहां आपको रिसर्च मिल रही है, जहां आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिल रही है, तो उसके ऊपर आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में अपनी वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं। तो जो हदर हाउसेस से वो यानी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू अपने शेयर्स मूव कर सकते हैं हमारे हाउस के अंदर। इसके अलावा मुनीख हनानी की किसी भी ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है और मुनीख हनानी की ब्रांच में अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे, अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है या पोर्टफोलियो में नुकसान है या पोर्टफोलियो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केएमबी की जो सर्विस है मुनीख हनानी के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक ईमेल के ऊपर है। इसके अलावा जो मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कामरान मेमन बावानी से डायरेक्ट जुड़ें और कामरान मेमन बावानी के साथ यानी कि बेहतरीन काम करें, तो वो मोहम्मदी ट्रेड टावर की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाएं
और मुझसे डायरेक्ट सर्विसेज यानी हासिल करें। ठीक है जी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।